बाबा, हीरा हवेली में तो नहीं। हमने सबकी तलाशी ले ली पर कुछ मिला नहीं। ठीक है, तुम अंदर जाकर किशनलाल और छोटे नवाब को समझा दो। मिर्जा के आने तक हम यहीं इंतजार करेंगे। जी। हीरा मिला क्या? नहीं असद मियां, हीरे का कोई पता नहीं चला। एक छोटी सी चोरी का अब तक आप लोग पता नहीं लगा पाए। शिकार पर गए हमारे अब्बा हुजूर की हादसे में मौत हो गई और इसका फायदा उठाकर किसी ने हमारा पुश्तैनी हीरा चुरा लिया। खुदा जाने आप लोग बड़े बड़े मसले कैसे हल करते हैं। परेशान मत होइए, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो पकड़ा जाएगा। असद मियां, आप जाकर अपनी अम्मी को संभालिए, हम यहां देखते हैं। जी, यहां तो सब निकम्मे हैं। असद मियां, निकम्मे तो आपके सिपाही हैं। उनकी आंखों के सामने से हीरा चोरी हो गया और उनको पता भी नहीं चला। असद मियां की बात का बुरा न माने आप। मैं पिताजी की मौत की वजह से बेहद परेशान हूं। बस किसी तरह से वो पुश्तैनी हीरा मिल जाए, बहुत जरूरी है। किशनलाल जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आदाब भाईजान। ये हादसा कैसे हुआ? भाईजान, कल रात को नवाब साहब अपने पूरे काफिले के साथ शिकार पर गए थे। वहां गलती से किसी का तीर इन्हें ही लग गया और इनकी मौत हो गई। जी, आदाब। भाईजान, ये किशनलाल है, नवाब साहब के दोस्त, और ये हैं मिर्जा जान नवाज। इन्हें कौन नहीं जानता, पर एक हीरे की खोज के लिए इन्हें क्यों जहमत दी? किशनलाल जी, वक्त जितना ही निकलता जाएगा मुजरिम हमारे शिकंजे से उतना ही दूर होता जाएगा, और हम मुजरिम को यह मौका नहीं देना चाहते। आप मिर्जा की मदद कीजिए, जल्दी हीरा और चोर दोनों हमारे सामने होंगे। इजाजत दीजिए, बादशाह सलामत ने याद किया है। शाम हम कोतवाली में मिलेंगे। हीरा यहां जड़ा हुआ होगा। जी हाँ। हीरे की खो जाने वाली बात सबसे पहले किसे पता चली? जी, वो लाश को जब हवेली में ले आया गया तब मेरा ध्यान गया। आपका ध्यान? नवाब साहब के साथ शिकार पर आप नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया था। तो पिछली रात कहां थे आप? मैं यहीं था, हवेली में। आप चाहे तो नवाब साहब के बेटे से पूछ सकते हैं। वो भी यहीं आपके साथ हवेली में थे? जी हाँ। देखिए, पेशे से मैं अमीन हूं और नवाब साहब की जमीन जायदाद का काम मैं ही देखता हूं। बस इसी सिलसिले में यहां रुका हुआ हूं। और असद मियां रात को नवाब साहब के साथ क्यों नहीं गए शिकार? वो भी आपकी कोई मदद कर रहे थे? जी नहीं, वो उनका एक खास नौकर है मनोहर, वही अक्सर उनके साथ जाया करता है। पर कल उसने छुट्टी ले ली थी, इसलिए असद मियां का जाना तय हुआ, और ऐन मौके पर मनोहर वापस आ गया, इसलिए असद मियां का जाना रद्द हो गया। पर नवाब साहब पहले से ही असद को साथ ले जाना नहीं चाहते थे। क्यों? वो
आप बेटे में कुछ खास पटती नहीं थी। उम्र का फर्क आप समझ सकते हैं। समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो मनोहर है ये तो छुट्टी पर था, हवेली में वापस कैसे आया? जी वो उसकी बेटी के ब्याह की बात चल रही थी, उसी सिलसिले में कहीं जाने वाला था, पर बात कुछ बनी नहीं, शायद इसीलिए। बात तो सच में नहीं बन रही। ये मनोहर हवेली में है? जी जरा बुलाइए उसे। उसे जंगल ले जाकर आंखों देखा हाल सुन ही लेते। देखो संभाल के उजी, ये देखो ये पूरा हादसा हुआ रहा है। शिकार पे आए थे या जंगल के साथ जंग छेड़ने आए थे? साथ में कितने लोग थे? 15-20 लोग रहे हुजूर। तुम्हारे दाएं हाथ को क्या हुआ? जी वो तो हम बचपन में पेड़ से नीचे गिर गए रहन, यही हाथ के बल गिरे रहन तो हाथ टूट गया रहन। उसके बाद हुजूर हम फिर कबो पेड़ पर चढ़े की हिम्मत न कर पाए हैं। नवाब साहब किसका शिकार करने आए थे? शेर का शिकार करे आए रहे हुजूर। नवाब साहब के साथ और कौन कौन था? हुजूर हम रहन और उनके सैनिक रहे, और नवाब साहब की नई बेगम आई रहे पालकी में, वो पालकी में ही रही, पालकी नवाब साहब के पीछे पीछे चलत रहा। जब नवाब साहब गिरे तुमने उनकी मदद नहीं की? हुजूर बाबा सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ करे का सोचे का वक्त ही नहीं मिला। जब नवाब साहब गिरे तो उनकी पगड़ी में हीरा था या नहीं, ये तो आपने देखा होगा। कहाँ हुजूर, हम तो वहाँ तो नवाब साहब के प्राण निकसत रहे। और नई बेगम? वो तो पालकी में मूर्छित हो ही गए रहे नवाब साहब की हालत देख करके। अच्छा, नवाब साहब के अलावा कोई भी घोड़े पर था क्या? नहीं मालिक, सब पैदल रहे। चलो ठीक है, ये बताओ शेर के यहाँ होने की खबर नवाब साहब को कैसे मिली? ये तो हम ही बता रहे हैं, लेकिन मुला नवाब साहब की इच्छा रहे शेर देखे। जब हमका पता चला जंगल में शेर हुआ है तो हम ही बता दिए रहन जाके। आप बताएं। चलो ठीक है, पूछताछ करनी होगी, आपको फिर से बुलाएंगे। जी हुजूर, हम जा सके? अच्छा भाईजान, ये शेर की बात पे आपको ज्यादा ही तवज्जो दे रहे थे, कोई खास वजह? यहाँ कोई शेर नहीं था शाम। मनोहर ने नवाब को गलत खबर दी थी। गलत खबर मतलब? शेर यहाँ आखिरी बार 3-4 साल पहले देखा गया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पकड़कर अपने मुल्क के अजायब घर की शान बढ़ाने के लिए उसे भिजवा दिया। और भाईजान, मनोहर नवाब साहब से झूठ बोलेगा क्यों? उसे इस सब से क्या मिला? जब सवाल का सीधा जवाब ना मिले ना शाम, तो बात शुरू से शुरू करनी चाहिए। सोचो शाम, नवाब को शेर के यहाँ होने की गलत खबर दी जाती है। आधी रात तक नवाब जंगल में घूमते, लेकिन तब उन्हें यह एहसास होता है कि शेर यहाँ है। वो यहाँ आते हैं और शेर पर भाले से वार करते हैं, शेर झाड़ियों में भागता है। सिपाही अंधाधुन शेर पर वार करते हैं तीर से। उनमें से एक तीर नवाब को यहां लगता है और नवाब वो यहां गिर जाता है। नवाब मर जाते हैं, मनोहर उनको संभालते हैं और बेगम यहां बेहोश हो जाती है। लेकिन इसी बीच हीरा गायब हो जाता है और किसी को खबर तक नहीं होती। भाईजान, एक और बात समझ में नहीं आई, अगर तीर गलती से लगा है तो सीधा गर्दन के बीच आके ही क्यों लगा?
जिसने भी नवाब साहब पर वार किया पीछे से किया। वो ऐसे चल रहे, तीर उन्हें यहां लगा, वो यहां गिरे, यानी वार ऊंचाई से किया गया। इन्हीं में से किसी पेड़ पर से सिपाही पैदल चल रहे थे। इसका मतलब साफ है कि उनकी गर्दन पर जो वार हुआ वो किसी सिपाही का नहीं, कातिल पेड़ पर ही था। मतलब भाईजान, कातिल उनके काफिले में से कोई भी नहीं, बल्कि कोई बाहर का ही शख्स है। बिल्कुल शाम, और ये एक साजिश थी उनका कत्ल करने की, और वो इस साजिश का शिकार हो। हमें जगह का मुआयना करना हो। भाईजान, ये देखिए। हुजूर, मेरे ख्याल से ये एक रस्सी है जो कि पत्थर के साथ बंधी हुई है। भाईजान, ये तो लग रहा है कि इस रस्सी को इन झाड़ियों को हिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, या फिर शेर को झाड़ियों के बीच भगाने के लिए। बिल्कुल सही कहा हुजूर, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है ले देके। गंगाराम जी, एक काम करिए, आप जाइए और देखिए कि इस रस्सी का दूसरा सिरा कहाँ पर है। जाइए। सिरा ढूंढिए जाके। शाम जी, ये मामला सिर्फ हीरे के चोरी का नहीं है। भाईजान, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, बल्कि अब तो मुझे मनोहर ने जो भी बताया ना उस पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। अरे हुजूर, ये रस्सी का दूसरा सिरा मिल गया हुजूर। बकरी बांधने के लिए जी हुजूर। मेरे हिसाब से तो भाईजान इस पूरे मामले में कम से कम 2 शख्स रहे होंगे। एक जिसने इस रस्सी से इस झाड़ी को हिलाया, और दूसरा कातिल जिसने वहां से तीर चलाया। या फिर उस पत्थर को घसीटने का काम इस पत्थर ने किया हो। इस पत्थर में? वो कैसे भाईजान? गंगाराम जी हुजूर। वो पत्थर लेकर आओ। लाओ। माफ कीजिएगा हुजूर। हटो। अरे गंगाराम जी। ये पत्थर लेकर उस तरफ जाओ, और आगे। और आगे, थोड़ा और, जाते रहो। गंगाराम बस, अब पत्थर को झाड़ियों में घुसा कर रखो, लेकिन छोड़ना मत। जब मैं कहूंगा तब छोड़ना। जी हुजूर। छोड़ो। अरे भाईजान, ये कातिल तो बहुत ही लंबी चौड़ी गणित के साथ आया था यहाँ पर। हाँ श्याम, और ये कातिल पेड़ पर ही था। उसने ये पत्थर टहनियों में रखा, और सब कुछ बहुत सोच समझ के किया। भाईजान, मेरा तो पूरा शक इस मनोहर पर जा रहा है। श्याम बेटा, मनोहर एक मामूली नौकर है,
उसे तीरंदाजी का ताकत तो आता नहीं। कम से कम यह काम वो अकेला नहीं कर सकता। बाबा आप सही कह रहे हैं। ये मनोहर ज्यादा से ज्यादा एक प्यादा ही हो सकता है, चाल तो किसी और ने चली। उस तक पहुंचने के लिए हमें मनोहर का मुंह खुलवाना पड़ेगा। तो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं बाबा, अभी नहीं। हवेली में बहुत लोग होंगे। अगर कातिल होशियार हो गया तो अपने खिलाफ सारे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते। उसे गलतफहमी में रहने दीजिए कि हमें कुछ नहीं पता। आप मनोहर को आज आधी रात को गिरफ्तार कीजिए। कानो कान किसी को खबर भी नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। बस तब तक हमें हवेली पर नजर रखनी पड़ेगी। मिर्जा बेटे, मैंने हवेली के बाहर पहले से ही हरि सिंह को तैनात कर दिया है। अरे कौन है? कोतवाली से आए हैं, दरवाजा खोलो। कहा हुआ साहब? मनोहर कहाँ है, उसे बाहर भेजो। जी वो तो है नहीं। कहाँ गया? पता नहीं साहब, कल राती के बिना कुछ बताए कहाँ चले गए। हम तो अब भी गुड़िया की बात अरे गुड़िया की बात मिर्जा बेटे, हमारा शक सही था। गंगाराम, ये सब मनोहर का किया धरा था। ये कैसे हो सकता? इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रोज की गाली गलौज से चढ़कर इसने ये साजिश रची और मौका मिलते ही इसने हीरा भी चुरा लिया। हीरा मिल गया? हाँ, इसे कमरे के पेटी में पड़ा मिला था। ये कौन है? लाश के हाथ में था। लाश को हटाने का इंतजाम करो। बिया तय हो जा रहा है का। बड़ी मुश्किल से पूरा इंतजाम किए रहे। तू तो बड़े खुश रहे। ऐसा कैसे कर सकते साहब? जी कल रात को यहाँ हुआ क्या था? हवेली से थक हार के लौट रहे तो बिटिया खाना खिलाए दिस रहे। फिर वो ये सुई गए रहे। रात को दरवाजे पर एक आहट हुई रही। कौन है? अरे हम हैं बिटिया, सो जाओ। तो कुछ नहीं सुना। जी क्या ये मनोहर के हाथ की लिखावट है? मालूम नहीं साहब, मालूम वैसा कर नहीं सकता, नहीं कर सका। भला बताओ, एक जमीन के टुकड़े ने दो दो जाने ले ली। मामला कुछ और है बाबा।
या कुछ और मिला था बाबा? मतलब अगर मनोहर ने फांसी खुद लगाई थी तो फंदे तक पहुंचने के लिए उसने किसी चीज का सहारा लिया होगा। और फंदा तो काफी ऊंचा है, उसका दाहिना हाथ भी कमजोर था और वो पेड़ पर चढ़ने से डरता था। ऐसे में खुद फंदा लगाकर खुदकुशी करने की बात समझ में नहीं आ रही। बाबा ये कत्ल का मसला है। कातिल यहाँ आया था और उसने मनोहर को यहीं बुलाया और इसी कातिल के लिए मनोहर ने दरवाजा खोला। मतलब भाईजान कातिल पहचान का था और उसे डर था कि हम मनोहर के जरिए उस तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए कल रात वो उसको यहां लेकर आया, जबरदस्ती उससे इकरारनामा लिखवाया और फिर मार दिया उसको। हो सकता था, अगर मनोहर पढ़ा लिखा होता तो, लेकिन मनोहर जरूर अनपढ़, नहीं तो उसकी पत्नी ये बात खुलकर बता। बाबा, कत्ल के बारे में हम हवेली में अभी बात नहीं करें। कोई है? जी हुजूर। छोटे नवाब कहाँ हैं? वो तो सो रहे हैं। इतनी देर तक? रात को देर से सोते इसलिए उठने में देरी हो जाती है। जाओ जगाओ उन्हें, उनसे बोलो कोतवाली से लोग मिलने आए हैं, जरूरी काम है। जी हुजूर। देखिए, उन्हें गुजरे अभी एक ही दिन हुआ है, अभी तो कुछ दिन और लगेंगे। और वैसे भी हीरो को लेकर अभी तक छानबीन चल रही है। बेगम साहिबा, इसी बात का तो मुझे डर था। मातम का माहौल है, अब क्या कहूं। मैं 6-8 दिन में फिर आता हूं। आदाब। तो आप हैं मिर्जा जानवाज, जो इस मामले की छानबीन कर रहे हैं? जी हाँ। और आप? भाईजान, नवाब साहब की बड़ी बेगम अर्शिया है। बेगम साहब, क्या मैं जान सकता हूँ ये जो साहिबान आए थे वो है कौन? नवाब साहब के पुराने पहचान वाले हैं, हालचाल पूछने आए थे। थोड़े नाराज लग रहे थे। आप अगर हीरे की छानबीन में अपना पूरा दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रहने दीजिए अम्मी जान, कुछ वक्त दीजिए इन्हें। अभी एक ही दिन तो बीता है, ढूंढ लेंगे ये। भाई कमाल, आप सबको हीरे की बहुत फिक्र है, लेकिन नवाब साहब का कातिल और उनके कातिल के बारे में बात ही नहीं करते। ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं आप, जब सब जानते हैं कि नवाब साहब का इंतकाल शिकार के वक्त एक हादसे में तीर लगने से हुआ था। फिर एक कातिल और कत्ल की बात कहां से आ गई? और वैसे भी वो हमारा खानदानी हीरा है, उसका जल्द से जल्द मिलना जरूरी है। आप परेशान ना हो बेगम साहिबा, हीरा मिल गया है। हमें कुछ दस्तावेज बनवाने, शाम होने से पहले हीरा आप सबके सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी जी, कोई बात नहीं। तो आप यही बताने आए थे? जी नहीं, बताना तो ये भी था, लेकिन हमें शक है कि नवाब साहब की मौत एक हादसा नहीं। हादसा नहीं था? जी हां, उनका कत्ल किया गया। या अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? जी हां, और इसी शक के बिना पर हमें कुछ पूछताछ कर। अंतरा बेगम, फरीदा बेगम और किशन लाल जी कहां हैं? फरीदा बेगम तो चल फिर नहीं सकती, मनोहर और किशन लाल को देखा नहीं सुबह से। आपको ये नहीं पता कि मनोहर अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या? जी हाँ, कल रात उसने खुदकुशी कर ली और आपका हीरा उसी के घर से मिला। अल्लाह, उस नमक हराम ने ऐसा किया हमारे साथ। एक हीरे की लालच में नवाब साहब को ही मार डाला। मुझे तो उस दिन ही समझ जाना चाहिए था। शिकार पर जाने से पहले वो नवाब साहब से उलझा था,
हुजूर आप तो कह रहा हो जब हमका जरूरत हुई तो हमारी जमीन की कीमत हमका दे दे हो। अब हमका जरूरत पड़ी है, हमार बिटिया के बियाह है, देखो हुजूर मना ना कियो, हमार पैसा हमका वापस दे दो। बेवकूफ, तुझे अपनी एक फरलांग जमीन की पड़ी है। यहाँ हम अपनी हवेली का सामान बेच बेच कर तुम सबको पाल रहे हैं। तो हम क्या करें? इबा तो गलती आप है हुजूर, आप तो उल जलूल चीजों में दौलत लुटाए दे रहे हो। बदतमीज, नौकर हो के मालिक से जबान लड़ाता है, जबान खिंचवा देंगे तेरी। आज हमारा अंगूठा आपके पांव के नीचे दबा है, तो चाहे जो कर लो मालिक। किसी इंसान का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है। आज जब हमको पैसे की जरूरत है मालिक, तो आप हमको दान दे रहे हो। बेगम साहिबा। जी आप नवाब साहब के साथ शिकार पर गई थी, आपकी पालकी उनके साथ ही चल रही थी, क्या आपने कुछ देखा? हम तो बस नवाब साहब को देख रहे थे, हाथ में भाला लिए, दुश्मन पे वार करने के लिए तैयार। वो हमारे लिए तो शेर का शिकार करना चाहते थे। हमला! और फिर अचानक वो गिर पड़े और ऐसा लगा जैसे हमारे जिस्म से हमारी रूह छूट गई हो। हमसे उनकी हालत देखी नहीं गई और हम बेहोश हो गए। हमें तो ये भी नहीं पता कि हीरा कौन निकाल ले गया। आपकी नजर कहीं और गई ही नहीं। असद मियां, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, आपके कमरे में चलो। जी आइए। शाम, जरा किशनलाल जी के कमरे की तलाशी दो। बेगम साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई एतराज नहीं होगा। मैं क्यों एतराज होगा भला? चलिए। बिल्कुल। किशनलाल जी बता रहे थे कि शिकार वाली रात आप और वो यहीं इस हवेली में थे, क्या ये बात सही है? जी हाँ, जितने मर्तबा देखा उनको उनके ही कमरे में देखा। जी मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि वो अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में। रात को चहलकदमी करते वक्त एक दो बार हमने उनको उनके ही कमरे में देखा था। इसका मतलब आप पूरी रात जागते रहे? क्यों? हमें देर से नींद आती है, हम रात को सो नहीं पाते। अच्छा, आपके शौक क्या क्या है? मसलन घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, मुर्गबाजी या फिर चित्रकारी? जी नहीं, हमें किताबें पढ़ने का शौक है। ये आप ही का लिखा है? जी हाँ। वही राही, वही रास्ता, वही मंजर, वही रुत, फिर भी ये सुबह जुदा शाम जुदा हो आपके। भाई क्या बात है। जी बस लिख लेते हैं यूं ही कभी कभी। बहुत खूब लिखा है। क्या मैं इसे रख सकता हूं? जी बिल्कुल। शुक्रिया। खुदा हाफिज। वर्षा बेगम, नवाब साहब जब तीसरा निकाह कर रहे थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? रोका तो उन्हें दूसरी शादी के वक्त भी था, लेकिन वो हमारी सुनते कहाँ थे। अगर वो बात मान लेते तो इस खानदान की यूं बर्बादी ना होती। पिताजी, भाईजान, ये देखिए, ये दस्तावेज हमें किशनलाल जी के कमरे से मिला है। इसके मुताबिक नवाब साहब की हवेली फरीदा बेगम के नाम पर करवाई गई थी और इस पे किशनलाल जी की बतौर अमीन मोहर भी लगी है। बेगम साहब जी? ये किशनलाल जी रानीपुर से है ना? जी हाँ। और फरीदा बेगम भी? हाँ, ये किशनलाल जी कहाँ गायब हो गए थे? जी वो थोड़ा काम था। थोड़ा काम हमें भी है आपके साथ। आइए हमारे साथ कोतवाली चलिए। कोतवाली? चलिए चलिए चलिए। घबराइए मत, आइए। फरीदा को मैंने पहली बार रानीपुर के कोठे पर देखा। उसकी खूबसूरती इतनी थी कि महलों की रानियां भी फीकी पड़ गई।
वही मैंने नवाब की मुलाकात फरीदा से करवाई। मैंने कहा था ना नवाब साहब, अप्सरा है अप्सरा, लगता है छूने पर मैली हो जाएगी। आप भी बूढ़े हो गए हैं किशनलाल जी। वो खूबसूरती ही क्या जिसे कोई हाथ न लगा सके। है ये नगीना इस बाजार में लोगों का दिल बहलाने के लिए नहीं, हमारी हवेली की शान बनने के लिए है। नवाब ने आनन फानन में आकर मुझसे दस्तावेज बनवाए, अपनी रानीपुर की जमीन फरीदा के नाम करवाई और बदले में उसे अपनी हवेली ले आए, अपनी दूसरी बेगम बना। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन नवाब एक अय्याश आदमी था। भला फरीदा पर बात कहां रुकती। उसके बाद वो अंतरा बेगम को हवेली ले आए। बस इसी बात को लेकर हर दूसरे दिन नवाब और फरीदा के बीच में झगड़े होने लगे। मैं अर्शिया बेगम नहीं हूँ जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूं। हमने तुझे अपनी बेगम बनाया, तू खुद को मलिका समझने लगी है। मेरी बद्दुआएं तुम्हें जीने नहीं देंगी। बस उस दिन के बाद फरीदा बेगम कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। नवाब की ना तो अय्याशियों की सीमा थी, ना तो हैवानियत। और ये सब जानते हुए भी आप उनका साथ दे रहे थे। बात साथ देने की नहीं है, मैं तो सिर्फ अर्शिया बेगम और फरीदा की सलामती की कोशिश कर रहा था। अर्शिया बेगम क्यों? नशे में धुत होकर गाली गलौज और मारपीट करते वक्त उन्हें कुछ नहीं सूझता। कुछ दिन पहले असद मियां के पास से कुछ अशरफियां चोरी हो गई। इसी बात को लेकर आरशिया बेगम और असद मियां को मार मार कर बदहाल कर दिया था। शुक्र है अल्लाह का, ये हमारा खानदानी हीरा हमें वापस मिल गया। जी ये कानूनी दस्तावेज है, इस पर मुहर लगवाकर कोतवाली भिजवा दीजिए। अच्छा सुना है आपका नवाब साहब के साथ आपकी बिल्कुल बनती नहीं थी। शौहर अगर रंगीनियों में डूबा रहे तो उससे मोहब्बत कैसे होगी भला? आपको किसी पर शक है? ऐसे आदमी को तो कोई भी मार सकता है। आप भी? मौका नहीं मिला वरना। खैर, अगर आपकी इजाजत हो तो बाकी सबसे भी पूछताछ करना चाहूंगा। जी। उन्होंने जो कुछ भी किया है मैंने उसके लिए उन्हें माफ कर दिया। जिस शख्स ने आपकी जिंदगी बर्बाद, जिसकी वजह से आप यहाँ बिस्तर पर पड़ी हुई, उन्हें आपने माफ कर दिया? हैरानी है। क्यों? अगर मैं ये कहती कि मैंने उन्हें मरवाया है तो आपको ज्यादा खुशी होती। फरीदा बेगम, नवाब साहब को मारने की सबसे बड़ी वजह आपके पास अंतरा बेगम से निकाह कर वो आपका हक छीन रहे, और एक औरत। उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं सारी जिंदगी उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। आज भले ही मैं बिस्तर पे हूँ, भले ही उन्होंने मेरी जगह किसी और को दे दी है, पर मुझसे निकाह करके कोठे से जो ये कोठी तक पहुंचाया है, मैं सारी जिंदगी उसके लिए उनकी एहसानमंद रहूंगी।
जसनलाल जी। जी। कहाँ चल दिए? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ये तो अभी पता चल जाएगा कि कौन गुनहगार है कौन नहीं। आप अंदर चलिए। शुक्र है कि हवेली में दिखी एक अधूरी तस्वीर ने इस पूरे मामले पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया। हमारे हवेली में तो कोई ऐसा नहीं है जो तस्वीर बनाता हो। अरे हाँ, अम्मी अब भूल गई, मनोहर को भी तो रंगोली बनाने का शौक था। जी नहीं, रंगोली और तस्वीरें बनाने में बहुत फर्क होता है। असल ये बात सही है कि मनोहर इस गुनाह में शामिल जरूर था, लेकिन कातिल नहीं। वो तो इस खेल में सिर्फ एक प्यादा था। आपके पास कोई सबूत और गवाह है तो नाम बताइए। इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? अपने लिए या फिर अपनी माशूका के लिए? ये क्या ऑल फॉल बक रहे हैं आप? अंतरा बेगम, भाई आप ही असद मियां की मदद कर दीजिए ना। अगर इन्हें अपनी माशूका का नाम याद नहीं आ रहा तो आप बता दीजिए। अपने आशिका ने। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी असद मियां। अम्मी ये झूठ है, सरासर झूठ है। अम्मी आपको अच्छे से पता है कि मैं इस औरत से नफरत करता हूं, नफरत। लेकिन आपकी चुगली तो आपकी ही बनाई हुई अंतरा बेगम की अधूरी तस्वीर ने कर। कल जब मैं आपको मिलने आपके कमरे में गया तो आपके हाथों लिखी किताब मेरे हाथ लगी। असद के हाथों लिखी एक किताब और अंतरा बेगम के अधूरी तस्वीर नहीं, ये सारा मामला खोल कर रही। अधूरी तस्वीर देखकर आपको ये पता चल गया कि ये अंतरा बेगम की तस्वीर है? वाह जी शुक्रिया। दरअसल अंतरा बेगम का चेहरा तो आपने अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उनके कमरे की सजावट आपने बड़ी शिद्दत से उतारी है इस तस्वीर। आप हमें और क्या क्या बनाने वाले हैं? कातिल, लुटेरा या चोर? यह मामला हीरे की चोरी और 2 कत्ल का। जी हां, मनोहर ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसे मारा गया। कातिल ने उसका गला घोटकर उसे पेड़ पर लटकाया और उसे खुदकुशी का नाम दिया ताकि नवाब साहब के कत्ल का कोई गवाह ना बचे। बड़ी बेगम साहिबा, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आपकी हवेली से कुछ अशरफिया चोरी हुई। हाँ। दरअसल वो चोरी नहीं हुई। कातिल ने वो अशरफिया मनोहर को दी थी जंगल में शेर की झूठी कहानी की, जो मनोहर ने नवाब साहब को सुनाई। ये अशरफिया आपको दी किसने थी? जी, गुड़िया के पप्पा बता रहे कि अशरफिया छोटे नवाब ने दी थी। मनोहर की बीवी का बयान काफी अशरफियों के इस खेल में आपकी भागीदारी साबित करने के लिए। असद ने मनोहर की गरीबी का फायदा उठाया। अपनी तीसरी और होने वाली बेगम अंतरा को शेर का शिकार दिखाकर उनके दिल पर हमेशा के लिए अपना सिक्का जमाने की हसरत में नवाब उस जंगल में पहुंचे जहां सालों तक कोई शेर नहीं देखा गया। लेकिन वहां उनका बेटा असद पेड़ पर चढ़कर अपने अब्बू का इंतजार कर रहा था ताकि वो उनका कत्ल कर सके। उसके बाद मौका पाकर मनोहर ने हीरा निकाल लिया। गुनाह और कानून के फंदे का खेल बड़ा अजीब होता है असल।
आपके हाथ पे रस्सी के रगड़े जाने के घाव। या तो ये तब हुआ जब आपने जंगल में रस्सी से बंधा हुआ पत्थर फोड़ा, या फिर तब जब मनोहर को पेड़ से लगा। दूसरा सबूत, मनोहर के हाथ मिला ये कागज और आपके हाथों लेके शेर वाले कागज आपस में पूरी तरह से मेल खाते। रहा सहा शक, आपके हाथों लिखी किताब बयां करती है जिसमें आपके और अंतरा बेगम के रिश्ते की कसक साफ दिखाई देती। अब कहिए असद, क्या अब भी आप कहेंगे कि आपने अपने अब्बू को नहीं मारा? असद, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने मारा अपने अब्बू को, मार दिया मैंने अपने अब्बू। हम सबकी जिंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी थी। पहली बार हमने अंतरा से मोहब्बत की और उन्होंने हमसे छीन लिया उससे भी। हर वक्त नफरत, हर वक्त जिल्लत, ऐसी जिंदगी जीते जीते थक गया था मैं। कातिल, उनका मददगार और हीरे का चोर, सबकी सूरत अब साफ नजर आए। चोर तो बचा नहीं, लेकिन बाकी दो गुनहगार आपके सामने। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.